सुनो भाई एक कहानी। हम निधि छात्रों की जुबानी। सुनो सुनो भाई एक कहानी, हम निधि छात्रों की जुबानी। राजू छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मगर दिल में होती धक धक जब स्ट्रीम का करना होता चुनाव। राजू बेटा पढ़ाई कर लो। क्या दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता ही रहो क्या? पहले स्कूल में, फिर कोचिंग में, और उसके बाद सेमिनार्स भी अटेंड करो। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बोलता है कि इंजीनियरिंग कर लो, कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है लॉ ले लो। कौन सा स्ट्रीम चूज करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान हो गया हूं मैं तो, क्या करूं? क्या करे या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। वाह, ये माइकल जैकिसन बनेंगे। इनका ला कॉलेज में एडमिशन कराया कि नाम देख मनाली बनेंगे। इनके तो घूमते भी खत्म नहीं होते। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई वही काम आएगी। बेटा श्याम, असाइनमेंट कंप्लीट हो गए? टेस्ट में जो फेल हो गए थे घर पे बताया? क्या होगा आप जैसे बच्चों का? अब कैसे बताऊं इनको, नहीं लगता मन मेरा इन किताबों में। मेरी तो दुनिया ही रंगीन है स्टेजों की लाइटों में। दम घुट जाता है मेरा असाइनमेंट की डेडलाइनों में। और मम्मी पापा कहते हैं लोग क्या कहेंगे, क्या मेरा जीवन जीवन नहीं है, क्या मैं जीने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेटा राम, इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी नहीं लगी तुम्हारी? अभी नहीं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 16। नमस्ते बेटा, कितने समय से तैयारी कर रहे हो, नौकरी ही नहीं लग पा रही तुम्हारी। क्या बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी है? माँ बाप की सेवा का मौका नहीं करना चाहिए क्या तुम्हें? मैं पिछले 4 सालों से जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। पिछला अटेम्प्ट मेरा 1 नंबर से रुक गया। अब इनको कौन समझाए कि आयोग टाइम पे भर्ती नहीं निकालता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। अब मैं तंग हो गया हूँ समाज के तानों से। कभी कभी लगता है कि अब सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन फिर मुझको मेरे माँ बाप का चेहरा याद आ जाता है और मेरे हाथ रुक जाते हैं। अब मैं क्या करूं? कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला जो भैया, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात में घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू बहला ले और बोलो ऑल इज वेल। आप कौन? मैं हूँ MHM। MHM? हाँ, MHM यानी कि मेंटल हेल्थ माता। पर आप करती क्या है? बैठो बैठो बैठो। मैं हूँ आप सबका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि मैं मिलती कहाँ हूँ। पबजी में? नहीं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग में? अरे राम राम, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है, गर्लफ्रेंड के साथ। ओफो नहीं। मैं मिलती हूँ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, आपके डॉक्टर्स और आपके अपनों की एडवाइसेस और उन प्रोफेशनल्स के ट्रीटमेंट में। अगर आपको ये सारे साधन अवेलेबल या एक्सेसिबल नहीं है तो आप अपने प्यारे माँ बाप और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता करके अपनी मन की बात रख करके उन सारी परेशानियों को कुछ हल्का कर सकते हैं। और अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो बस एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कठिनाइयों से चुटकियों में उनका सल्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है? और अगर कुछ भी ना मिले तो बस अपने हाथ पे रख के बोलो ऑल इज वेल। राजू बेटा,
अगर तुम अपने इंटरेस्ट्स और अपने शौक के हिसाब से अपनी स्ट्रीम का चुनाव करोगे तो आगे जा करके बहुत बेनिफिशियल होगा। श्याम, ये बात कि तुम्हें डांसर बनना है और एक लॉयर नहीं, तुम अगर अपने माँ बाप को बैठा के समझाने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर समझेंगे, और अगर वो ना समझे तो तुम अपने किसी गुरु या जिससे अपने मन की बात शेयर कर सकते हो उसके साथ बैठ करके उनको समझाओगे तो वो बात ज़रूर समझेंगे तुम्हारी। और बेटा राम, अगर जुडिशरी नहीं हुआ तो एपीओ हो जाएगा, एपीओ नहीं हुआ तो नेट हो जाएगा, और अगर नेट भी नहीं हुआ तो खुद की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देना। लॉ की डिग्री ही इतनी कमाल है। अब आप लोगों को ये डायलॉग तो याद ही होगा ओम शांति ओम का, कि अगर वो अंत सही नहीं है तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू मैडम। मेंटल हेल्थ मैटर्स एंड ऑल लाइव्स मैटर।